नमस्कार, आप सभी को 2024 के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष पर रेजोल्यूशन लेना, संकल्प लेने का एक प्राविधान रहता है और उसको पूरा करने के लिए कमिटमेंट की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये कमिटमेंट और एनर्जी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप शरीर को स्वस्थ करके अपने आप को एनर्जेटिक कर लेते हैं। और अगर आपने कोई भी संकल्प लिया है और अगर आप साथ में योग का अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो कोई भी संकल्प पूरा करना फिर आपके लिए कोई बाधा का काम नहीं रहता है। बहुत आसानी से आप उसको अचीव करते हैं और बड़े आनंद के साथ अभ्यास करते हैं। नव वर्ष पर मोक्षा स्कूल ऑफ योगा की ओर से योग की पाठशाला, एक विशेष चैनल, विशेष योगिक प्रोग्राम्स, वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। आज इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आप सबके साथ। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरह आप योग की कक्षा के लिए, योग के प्रैक्टिस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, साथ में कुछ योगिक आसन और प्राणायाम भी अभ्यास में लाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह नए साल का पहला अभ्यास आप सबके साथ। तो शुरुआत में सबसे पहले हमें किस तरह से, कहाँ से प्रार्थना और जो चैंटिंग है वो शुरू करना चाहिए, वो आसन सबसे बेसिक अर्ध सिद्धासन। लेफ्ट हील को इस तरह मूलाधार एनएस के पास टच करके रखना है और राइट लेग को इस तरह सामने नीचे रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। वो कुछ और आसन हैं, उसके हम अगले वीडियोज में आपको बताएंगे कि इसके अलावा आप किन आसनों में अभ्यास कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं या किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये अर्ध सिद्धासन लगाने के बाद आप शरीर को सीधा करें। इस तरह से जब हम हाथ को रखते हैं, अपटर्न फेस के साथ फिंगर टिप मिला लेते हैं और बाकी उंगलियों को सीधा रखते हैं। इस सर्कल फॉर्म में बनना चाहिए और एल्बो बाहर को नहीं, अंदर को क्लोज करते हैं, जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है। और सबसे ज़रूरी है कि आप स्पाइन को स्ट्रेट रखें। आंखें बंद करके कुछ सेकेंड्स हम अपने श्वास और शरीर की ओर अवेयरनेस लेके आएंगे, जागरूकता लेके आएंगे। योग का अभ्यास है वो आपको आपके शरीर और श्वास से कनेक्ट करे। तो एक प्रिपरेशन कि मैं कुछ अगले समय तक, कुछ मिनटों तक अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपने श्वास और शरीर की ओर रखूंगा। फिर दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़िए चेस्ट के सामने और स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण करके आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए। गर्म हाथों को आँखों पे, फेस पे रखें और धीरे धीरे आँखें खोलिए। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको किस मंत्र का क्या अर्थ है, किस तरह उसका उच्चारण सही ढंग से करना चाहिए, इस पर भी वीडियोस बनाएंगे। अभी प्रिपरेशन, सबसे पहले हम नेक प्रिपरेशन करेंगे। तो नेक को सामने किसी एक पॉइंट को देखते हुए श्वास लेना है और फिर राइट की ओर इस तरह पीछे ट्विस्ट करके श्वास छोड़ना है। फिर सामने लाना है, उसी पॉइंट को वापस देखना है। इस बार एक्सहेल करके लेफ्ट की ओर से आपको पीछे देखना है। आपकी जो चिन है वो शोल्डर के ऊपर आनी चाहिए। तो सामने देखते हुए इनहेल और ट्विस्ट करते हुए एक्सहेल। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो आप आंखें बंद करके ही अभ्यास करें और कंप्लीट एक्सहेल होने दें, पूरा श्वास छोड़ने, और उसके साथ जो अच्छी आपकी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस है उस लेवल तक अपने आप को ले जाना है। तो शुरुआत में चाहे आप प्राणायाम कर रहे हो या आसन, ये प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी आने वाले आसनों में। साथ के साथ जो
नेक मसल्स हैं, इनमें स्ट्रेच आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो प्राणायाम में भी आप श्वास की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसी तरह चिन को आप थ्रॉट पिट तक लाएं, एक्सहेल श्वास छोड़ के, फिर नेक को उठा के ऊपर पीछे की ओर देखें, श्वास लेते हुए। ध्यान रहे स्पाइन को बेंड नहीं करना है, बस नेक मसल्स में ही आपको प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। तो कम से कम 8 से 10 बार आप अप डाउन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद फिंगर टिप को इस तरह साइड से रखें, कप शेप बना के शरीर सीधा रखें, फिर हथेली का फेस अप करें, श्वास लेते हुए ऊपर हाथ जोड़ के नमस्कार, फिर श्वास छोड़ते हुए उसी पॉइंट तक वापस आ जाए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, थंब की ओर देखना है, एक्सहेल नोज टिप के साथ सामने आपको किसी एक पॉइंट को देखना है, या आप पूरी प्रोसेस को आंखें बंद करके कर सकते हैं। इसमें आपका टारगेट हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको श्वास भीतर भरना है और ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को बाहर छोड़ना है। लगभग 8 से 10 बार हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें। 1 2 3 4 5। इस तरह श्वास के साथ, तो इस तरह आपकी ब्रीदिंग साउंड आनी चाहिए, और ऐसी छोड़ते, इससे आपके शोल्डर्स भी प्रिपेयर होते हैं और आपकी लंग्स, फेफड़े भी प्रिपेयर हो जाते हैं किसी भी योगिक प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम पैरों की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे आसन हैं जिसमें हमारे टोज, एंकल, हमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए उनमें और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप हाथों को ऐसे रखें और सबसे पहले केवल पैर की उंगलियों का अभ्यास करें, टोज इस तरह से, उस ओर ध्यान देते हुए, लेकिन हाथ पीछे रख के सपोर्ट लें, लीन नहीं होना है आपको ज़्यादा। तो इस तरह से कम 1 मिनट अभ्यास करें। तो ये प्रैक्टिस आपको आर्थराइटिस से और भी बहुत सारे जो पैरों की प्रॉब्लम्स हैं, नस नाड़ियों की, मसल्स की, उनसे भी दूर करता है। दूसरा अभ्यास एंकल, बहुत बेसिक लेवल के अभ्यास हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फंडामेंटल्स ही हैं। अगर आपके टोज, एंकल में ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप चक्रासन, डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, ताड़ासन, वृक्षासन नहीं कर पाएंगे। और अगर इनमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो आप बहुत आसानी से आने वाले आसनों को कर पाएंगे, जिसके लिए हम आपको वीडियो लेके आएंगे आगे। तो ये एंकल पूरा स्ट्रेच करना है बाहर, फिर अंदर, एक्सहेल, इनहेल बाहर, एक्सहेल अंदर, इस तरह से। फिर अगली प्रैक्टिस, पैरों में थोड़ा सा गैप किया, 1.5-2 फीट, और इस तरह से इन एंड आउट। इस तरफ भी आपको टच करना है और अंदर की साइड भी पैरों को टच करना है। हील्स लगभग एक ही जगह से ये प्रैक्टिस करते हैं। अगला अभ्यास है नीज को प्रिपेयर करना है, इस तरह से घुटने आपके ऊपर नीचे लगने चाहिए जोर से, उससे उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और घुटनों के जो समस्या है वो दूर हो जाती है। एक अप, एक डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से। अगली प्रैक्टिस नी और हिप के लिए। तो राइट पैर को पकड़ो, इनहेल सामने देखना है नोज टिप के साथ, एक्सहेल छोड़ दें, फिर लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल, ऑल्टरनेट, इस तरह से। फोकस जरूरी है, अवेयरनेस। योग मतलब कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। केवल शरीर आपका आसन ना कर रहा हो, उसके साथ आपका माइंड जुड़ना चाहिए, श्वास जुड़ना चाहिए, आपका चित्त जुड़ना चाहिए, तब वो कॉम्बिनेशन योग कहलाता है। शारीरिक भी, मानसिक भी, आध्यात्मिक भी। और फिर इस प्रैक्टिस को हम जॉइंट लेग्स के साथ थोड़ा आगे आए मैट में, दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करें, स्ट्रेट करें, फोल्ड, इनहेल, स्ट्रेट, एक्सहेल। तो बहुत सारे आसनों के लिए आप देख रहे हैं इस समय आपके हिप मसल्स, नीज,
और पेट पे जो थाइस का दबाव बन रहा है ये आपको एक्टिव कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन एंडोक्राइन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में बेहतर हो रहा है। फिर होल्ड करके रखें और थोड़ी सी स्पाइन की प्रिपरेशन ऐसे, इनहेल वापस एक्सहेल। जो योग का अभ्यास कर रहे हैं अभी अभी, तो हो सके ये वाला अभ्यास थोड़ा मुश्किल लगे शुरुआत में, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाएं। तेजी से लेटना है और बिना होल्ड किए तुरंत वापस आना है। अगर आप यही होल्ड करेंगे तो वापस आने में डिफिकल्ट होगा, इसलिए जिस फोर्स से जा रहे हैं उसी फोर्स से वापस जाते हुए इनहेल वापस एक्सहेल, और थाइस का दबाव पेट पर बना रहे। 1 मिनट भी ये अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपकी स्पाइन में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो वर्टिब्राज हैं पूरे ऊपर से नीचे तक, तो उनकी मसाज हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। नहीं तो आजकल छोटी छोटी उन पे लोड पड़ने से या भार पड़ने से आपने देखा होगा स्लिप डिस्क या स्पाइनल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस तरह की ये मसाज आपको बेहतर कर देता है। अब पैरों को क्रॉस करके नीज को डाउन करें ऐसे। एक बार फिर देखिए, पैर स्ट्रेट थे, क्रॉस किया और हाथ को आगे प्लेस किया, बॉडी वेट शिफ्ट करो, घुटने नीचे टेक दो। हम मार्जरी आसन, कैट स्ट्रेच या कैट एंड काउ पोज करने जा रहे हैं। इसको एंटी एजिंग योगा भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है। और अगर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, 7 चक्रास एग्जिस्ट करते हैं, तो आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपकी एज मायने नहीं रखती। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपके पास पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एनर्जी है और वो पॉजिटिव माइंडसेट होता है। इसलिए मार्जरी आसन को कहते हैं एंटी एजिंग योग। तो कैसे? हाथ ठीक शोल्डर के नीचे, पीछे बिग टो आपको मिलाने हैं, लेकिन हील्स सेपरेट रहें। पैर ज़्यादा पीछे नहीं हो या ज़्यादा आगे भी ना हो, इस तरह से 90 डिग्री। तो एल्बो डाउन करके आप चेक करें तो इससे 4 इंच पीछे होते हैं लगभग। अलग अलग शरीर हाइट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में आप दोनों हाथों के बीच में इस तरह देखें, फिर श्वास लेके सिर उठाएं, ऊपर को देखने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए ऊंट की तरह पीठ ऊंची उठाएं और चिन थ्रोट पिट पे। इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, चिन टुवर्ड्स थ्रोट पिट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान देना है, सबसे कॉमन मिस्टेक है हम हाथ मोड़ लेंगे, एल्बो बेंड हो जाएंगे। इनको बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट मेंटेन है। चाहे अप हेड हो चाहे हेड डाउन हो, एल्बो स्ट्रेट रहे। तो जब इनहेल करते हैं तो पेट वाला भाग नीचे को आने दीजिए और हेड वाला पार्ट ऊपर को जाने दें। सेम वेज एक्सहेल में चिन थ्रोट पिट की ओर आने दें, लेकिन स्पाइन को ऊंचा उठाएं ऊपर को। तो इस तरह से लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट 2 मिनट आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पाइन स्ट्रांग बन जाती है, तो बहुत सारे आसन हम और अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी वेरिएशन भी हैं। फिर फिंगर्स को फैलाएं और ऐसे उठा दें पैरों को। तो ये है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाथ एक जगह पे, हाथ की उंगलियों को पूरा फैलाना है और हल्का सा रिस्ट को बाहर की ओर ट्विस्ट करना है थोड़ा सा, और फिर पुश करना है मैट को हथेली से और एड़ी उठा के। फिर बाद में एड़ियाँ नीचे लगा सकते हैं थोड़ी से गैप पे। शरीर को अंदर खींचें, ये पोजीशन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वान आसन। ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है डे टू डे लाइफ में। इस समय सिर फेस की ओर, कंधों की ओर ब्लड सर्कुलेशन है, तो ये बहुत अच्छा शरीर के लिए होता है। वो भीतर ही भीतर कई तरह के चेंजेस बॉडी में आते हैं। तो इस तरह होल्ड करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर आता है, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है, फेस का ग्लो बढ़ता है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप शुरुआत में टारगेट रखें 30 सेकेंड से 1 मिनट रुकने का, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। फिर चल करके ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में आइए।
तो कुछ बैठने वाली प्रिपरेशन प्रैक्टिस थी। प्रिपरेशन ही आसन बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो हम इस तरह के वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे, प्रिपरेशन भी होती रहे, आसन भी होते रहे। फिर हम सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, कैसे फॉरवर्ड बेंडिंग को पंपिंग के फ्लो के साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वॉल का कैसे यूज करना है, ब्लॉक्स का यूज करना है, योगा स्टिक का यूज हम आपको बताएंगे, और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी इस योग की पाठशाला के वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे, और डाइट के ऊपर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। अब पैरों को इस 3 पोजीशन पैर की समझिएगा, एक जोड़ना, एक वी पोजीशन और एक शोल्डर गैप। पैर जोड़ के वी, शोल्डर गैप। अभी शोल्डर गैप पे आइए और हाथों को लूज छोड़ के इस तरह से रोटेट कीजिए। सिर स्टिल रखें, केवल हाथ और कंधे आपके एक फुल रोटेशन दें आपको, और उस रोटेशन के साथ जब हाथ ऊपर आए इनहेल, नीचे आए पीछे से घूम के एक्सहेल, ऐसे। जितना आप मसल्स को प्रिपेयर करेंगे ब्रीदिंग के साथ उतना बेहतर। इसी को रिवर्स डायरेक्शन में करें। जितना आपका श्वास और शरीर की मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही वो योग कहलाएगा। केवल आप शारीरिक रूप से बहुत दम लगाएं, ब्रीदिंग का कोई पैटर्न फॉलो ना करें, तो वो शरीर को एक तरह से आप टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और वो किसी न किसी डिजीज़ के रूप में, चाहे हो सके मेंटल डिजीज़ के रूप में समक्ष आता है। लेकिन आप खुल के बॉडी मूवमेंट के साथ श्वास को जोड़ते हैं तो ये प्रक्रिया योग कहलाती है। योग का मतलब है जोड़ना अपने आप। हमारे पास क्या है, श्वास और शरीर, इसको कनेक्ट कर दिया कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स रिदम के साथ, दैट इज योगा। योगा मीन्स कनेक्शन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो ये प्रैक्टिस का प्रिपरेशन है। हम ताड़ासन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एड़ियाँ जोड़िए, फिंगर्स को इस तरह से लॉक कीजिए। कुछ हैंड पोजिशंस भी आपके बताएंगे कुछ क्लासेस में कि किन किन हैंड पोजीशन में सारे आसन आ जाते हैं, तो वो बताएंगे आपको। हाथ नीचे ऐसे, एल्बो स्ट्रेट हो जाए, फिर श्वास लीजिए, सामने एक पॉइंट को देखिए और एड़ी उठा के ऊपर आ जाए। लंबे हाथ ऊपर खींचे कि मानो कुछ छूना चाह रहे हैं आप, ऊपर सीलिंग छूना चाह रहे हैं। श्वास रोक के रख सकें तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल श्वास के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। फिर श्वास छोड़ के वापस। अगेन इनहेल, ताड़ासन। ये आपकी स्ट्रेचिंग के लिए काम आता है, आपकी हाइट बढ़ाने में, बच्चों में के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बोन्स की हेल्थ के लिए, और स्ट्रेस रिलीज करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। तीसरा राउंड ताड़ासन, इनहेल, एक्सेल। ताड़ासन को हम एक और हैंड जेस्चर के साथ करेंगे। इस समय अपने हाथों को हम रखेंगे इंटरलॉक करके सिर के पीछे इस तरह से, लेकिन आपकी एल्बो आगे नहीं, पीछे को खींचें, और फिर एड़ी उठा के ऐसे इनहेल, श्वास लें। शरीर पूरा उठने दीजिए मैक्सिमम, आपकी जो केवल टो का भी मिनिमम पार्ट मैट में होना चाहिए, और फेस रिलैक्स हो। एक्सेल डाउन। मैंने शुरू में आपको बताया कि योग मतलब आपको अवेयर रहना है शरीर के लिए, श्वास के लिए, तो उसी के साथ पूरी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी बार। इस तरह की प्रैक्टिस से एक तो आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम दूर होंगी, बैक पेन है या बैक पेन होने की संभावना रहती है, या स्पॉन्डोलाइटिस है, तो कंसंट्रेशन है, या आप योग करने के लिए मोटिवेशन डाउन है, तो ये मोटिवेशन आपका बढ़ाएगा। और श्वास के साथ जब आप लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे साथ में, तो आपको लगेगा शरीर में भी चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट्स बढ़िया हो रहे हैं, ब्रीदिंग बेहतर हो रही है, कंसंट्रेशन अच्छी हो रही है, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आती है, वो सोच के नहीं आएगी पॉजिटिविटी, वो कुछ आप प्रक्रियाएं करेंगे, क्रियाएं करेंगे, तो उसके बाद वो नेचुरली चेंजेस आपके शरीर में आए। तो पूरी क्लास में अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं, तो जैसे पानी से स्नान करके शरीर को तरोताज़ा हम रिफ्रेश फील करते हैं, ऐसे ही आपके मसल्स, जॉइंट्स, ब्रीदिंग सब कुछ रिफ्रेश और रेजुविनेट होना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा फील आएगा। अब एक आसन प्रैक्टिस करते हैं जिसे हम कहते हैं त्रिकोण आसन। पैरों में इस तरह का गैप लेना है, राइट फुट को इस तरह से बाहर घुमाना है, लेफ्ट एज इट इज रहेगा, हाथ खोलिए और राइट मिडिल फिंगर को देखना है। एक अच्छा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से जाएं
और एंकल पकड़ लीजिए और इस हाथ को ऊपर देखें। नी बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट मेंटेन रखना है, जितना संभव उतना रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस आके श्वास लिया। ये फुट अंदर घुमाया, ये फुट बाहर घुमाया। अब लेफ्ट मिडिल फिंगर को देखें, एक अच्छा श्वास लें और छोड़ते हुए लंबी स्पाइन खींचिए, हाथ एंकल तक लाएं शुरुआत में, फिर ऊपर देखें। बाद में हम आपको बताएंगे कैसे योगा ब्लॉक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे वेरिएशंस कर सकते हैं। और त्रिकोण आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है हठ योग की दृष्टि से। दोनों साइड प्रैक्टिस किया, इस पर हम आपके अलाइनमेंट्स बेटर करेंगे धीरे धीरे। आप लोगों को किस तरह से प्रैक्टिस हेल्प कर रही है इस तरह के वीडियोज़, या क्या आप चेंजेस चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। इसके बाद आसन करने के बाद एक पेट के बल लेट के हम अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। तो अगली कुछ क्लासेज में हम सूर्य नमस्कार के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। जब भी पेट के बल लेटे हैं तो रेस्ट करना है, तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ हथेली और उसके ऊपर सिर रखें और एड़ियां अंदर, टोज बाहर को। इसे हम कहते हैं मकर आसन। अब भुजंग आसन के लिए पैर जोड़िए और हाथ यहां चिन नीचे, फिर श्वास लेके बस अर्धभुजंग इतना उठना है। आपकी जो एल्बो है ये बाहर को ना खुले, शरीर से चिपका के रखें और नाभि ऊपर खींचें, नेक ऊपर। श्वास जितना नॉर्मल आप कर सकते हैं रिलैक्स रहते हुए, एड़ियां जोड़ के रखनी है, टोज स्ट्रेच रहे बाहर को, और फिर श्वास छोड़ के धीरे धीरे नीचे। ये भुजंग आसन आपकी स्पाइन को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाएगा। इनहेल अगेन, एक्सेल डाउन। शुरुआत में ज्यादा देर नहीं करेंगे, धीरे धीरे जैसे हम प्रैक्टिस आगे करेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और आप देर तक भी रुक पाएंगे। थर्ड एंड लास्ट राउंड भुजंगासना, एक्सेल डाउन। मकर आसन, ये रेस्ट के लिए है। जब ये आसन आप करें तो उसके साथ एक काउंटर पोज जरूर करें, जो आज का हमारा लास्ट आसन होगा। दोनों पैरों को जोड़िए और उनको इंटरलॉक करके पकड़ लीजिए, फिर श्वास लें और छोड़ते हुए सिर उठाएं और घुटनों के बीच में, जहां दोनों घुटने जुड़ रहे हैं उसके बीच में नोज टच करने की कोशिश करें। टोज पॉइंटेड हो बाहर को दोनों। सिर पहले नीचे, फिर पैर और हाथ। इसे पवन मुक्त आसन कहते हैं। एक बार और, इनहेल, होल्ड किया, एक्सहेल, सिर उठाया। पहले हेड डाउन, फिर पैर। इस तरह की प्रैक्टिस आपके स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन पे जोर डालता है। मसल्स की जो इंटरनली जो है उनकी मसाज हो जाती है, तो फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। साथ ही गैस्ट्रिक इश्यूज को दूर करता है और आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। पीठ के बल लेट करके रेस्ट करना है, तो शवासन, पैरों में गैप किया, हाथ साइड से लूज छोड़ दिए, हथेली का फेस ऊपर, आंखें बंद। शवासन का मतलब है शरीर में कोई मूवमेंट्स नहीं, ढीला छोड़ना और मन से जागरूक रहना, शरीर को बिना किसी हलचल के रखना और एक सहज जागरूकता। मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरा श्वास स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से सहज हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक भाग, एक एक ऑर्गन स्वस्थ, सबल और सकारात्मक हो रहा है। जो भी कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वही ऊर्जा, वही डिवाइन एनर्जी मेरे शरीर में भी है। मैं योग के माध्यम से टॉक्सिन्स दूर कर रहा हूँ और डिवाइन एनर्जी मेरे भीतर भरपूर मात्रा में आ रही है।
तो लगभग 1 से 2 मिनट आप शवासन कर सकते हैं, स्वयं को समय दे सकते हैं। जब भी वापस आना है तो पैरों को जोड़िए, राइट करवट लीजिए और शुरुआत में ऐसे बैठें थोड़ी देर और फिर आराम से वापस। अगर आपको याद हो, शुरुआत में मैंने सबसे पहले बताया था अर्ध सिद्धासन, इस तरह से लगाएं अर्ध सिद्धासन। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये प्रैक्टिस ही आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस के साथ क्या एक्सपीरियंस किया, क्या चेंज था, आज योग करना वाकई क्या है। नहीं तो केवल मोटिवेशन अगर आपका रहेगा सोशल मीडिया तक या इस तरह से, तो वो उतना काम नहीं करेगा। काम करेगा आपकी अपनी प्रैक्टिस, अभ्यास। तो अभ्यास अगर आप करते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए वो मोटिवेशन रहता है, इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, ऐसा मैं लाइट फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। तो निश्चित ही 1 महीने के भीतर बहुत बड़ा बदलाव आपके शरीर में भी आता है, सोचने में भी आता है और पूरे लाइफ स्टाइल में भी आता है। इन सब के ऊपर आपके लिए बहुत सारे यौगिक वीडियोज़ योग की इस पाठशाला में हम आपके समक्ष लेके आए हैं। आज की क्लास क्लोज करते हैं। एक बार ओम चैंट, 3 बार शांति। सीधे बैठें, हाथ जोड़ लीजिए। ईश्वर के जिस रूप को भी आप मानते हैं उसका मन ही मन धन्यवाद करें। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कीजिए, गरम हथेलियाँ आँखों पे, फेस पे रखें और धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में भेजिए। और आप चाहें तो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। नमस्कार।